नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट, जो हमारा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहा है इस टाइम पर। तो ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने विलोम शब्द की 2 क्लासें कर ली हैं, प्रैक्टिस कर ली। अगर आपने नहीं की देखी है वीडियो तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो 61वां क्वेश्चन है वो है, अग्रज का विलोम शब्द है। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है। तो अगर हम बात कर लें अग्रज का, तो अग्रज जो शब्द है इसका अर्थ होता है जा मतलब होता है जन्म लेना, अग्र मतलब आगे, जो आगे जन्म ले। तो अग्रज का जो हमारा विलोम होगा, तो इन ऑप्शन में से हमें ढूंढना है। ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं अछत, अतुल, अनुज और अटल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अग्रज का क्या हो जाएगा? विलोम अनुज। ठीक है, अग्रज मतलब जो आगे जन्मा है, पहले जन्म, जिसने पहले जन्म लिया, जाहिर सी बात है वो बड़ा होगा, और जिसने बाद में जन्म लिया वो छोटा होगा। तो अनुज का अर्थ होता है छोटा और अग्रज का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, आगे बात करें। अनुज भाई बोलते नहीं, अनुज भाई है, मेरा अनुज है या मेरा अनुज भाई है, कुछ भी। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो यूपी आरओ एआरओ के फ्री एग्ज़ाम, जो कि एक बार हुआ तो निरस्त हो गया, तो जब दोबारा हुआ तो वो वाला है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब पूछा गया है? तो 2016 के आरओ के जो प्री एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द है। तो सृष्टि, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं इसका, जो बाकी ऑप्शन है इनका देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा अछत दिया गया है, ठीक है, अछत, अतुल और अटल, इसमें से अछत का हो जाएगा छत, और अतुल का विलोम हो जाएगा तुल, और अटल का विलोम हो जाएगा दुलमुलिया डावाडोल, डावाडोल। ठीक है, डावाडोल। अटल, अटल मतलब होता है कि जो एक ही स्थान पर मतलब स्थिर हो जाए, हिले डुले ना। तो और डावाडोल का होता है कि हमेशा वो हिलता डुलता रहे। तो अटल का विलोम क्या हो जाएगा? डावाडोल हो जाएगा। अनुज, अनुज का तो हमने देख ही लिया अग्रज। अछत का हो जाएगा छत, और अतुल का क्या हो जाएगा? तुल। ठीक है, तो ये हमारे बाकी ऑप्शंस के हो गए विलोम। आगे देखते हैं। तो अब सृष्टि का विलोम पूछा गया है, तो ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि और समष्टि। तो यहाँ पर जो सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण करना। तो अगर कोई चीज़ हम निर्माण कर रहे हैं तो उसका जाहिर सी बात है उसका क्या होगा? वो नष्ट हो जाएगी। तो अब हमें देखना है कि तद्भव में है, तत्सम में क्या है, तो उसी हिसाब से हमें क्या करना है, आंसर भी बताना है। तो सृष्टि का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। प्रलय मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट कर, जैसे कहते हैं नहीं कि प्रलय, बहुत ज़्यादा प्रलय आई थी, सारी चीज़ें नष्ट हो गई। तो प्रलय वही जो नाशवान सारी चीज़ों को नाश कर दे। सृष्टि मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना। तो सृष्टि का जो विलोम शब्द हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा इसका। ये कब पूछा गया? तो जो आरो है प्री 2014 में पूछा जा चुका है। तो सृष्टि का क्या होगा? विलोम, प्रलय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें, तो अब देखिए समष्टि है, तो समष्टि का हो जाएगा विष्टि। क्या हो जाएगा? समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? व्यष्टि हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है वैमनस्य। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? वैमनस्य दिया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है असहयोग। तीसरा ऑप्शन दिया गया है विनियोग, और चौथा ऑप्शन दिया गया है अलगाव। तो जो साहचर्य है इसका विलोम क्या हो जाएगा? अलगाव। क्या हो जाएगा? अलगाव। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर वैमनस्य की बात करें, तो वैमनस्य का जो विलोम शब्द होता है वो सौमनस्य हो जाएगा। वैमनस्य का क्या हो जाएगा? सौमनस्य हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लें असहयोग की, तो असहयोग का विलोम क्या हो जाएगा? सहयोग हो जाएगा। ठीक, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं, हमारा 64वां क्वेश्चन है कि विराट का विलोम शब्द है। 64वां क्वेश्चन क्या है हमारा, विराट का विलोम शब्द है। तो हमें इन चारों ऑप्शंस में से ढूंढना है कि कौन सा शब्द विराट का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है बृहद, दूसरा ऑप्शन है वृद्ध, बृहद, वृत्त, बृहत, छोटापन और क्षुद्र। ठीक है, तो विराट का हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा। छोटापन भी हमारा, छोटापन जो जैसे कोई चीज़ है तो उसमें बताते हैं छोटापन है या छोटेपन वाली इसमें इसकी प्रजाति है, छोटा तो ये भी क्षुद्र भी वही, लेकिन हमें इसका सटीक आंसर ढूंढना है। बृहत और बृहद, बृहद मतलब भी बड़ा होता है, बृहत तो अलग हो गया। छोटापन ये छोटा वाला है लेकिन यहाँ पर ये नहीं यूज होगा, क्षुद्र हो जाएगा। विराट का विलोम क्या हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा। कब पूछा गया है, तो प्री एग्जाम 2014 आरओ के एग्जाम में पूछा गया। इस प्रश्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का विलोम शब्द हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है, स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य और अस्पृश्य। तो इसका जो हमारा विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अस्पृश्य हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारे ये लिखने में गलत लिखा गया है, ये भी गलत लिखा और ये भी गलत लिखा गया है। ठीक है, और ये भी 2014 प्री एग्जाम आरओ में पूछा जा चुका है। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसमें सारे हमारे प्रीवियस ईयर वाले ही हैं। ठीक है, मतलब 2010, 2018, 19, मतलब जब भी हुआ है, जितने नीचे चले जाए हम पूरा उसमें दिया गया है। ठीक है, अब इस अगला क्वेश्चन हमारा है 66वां कि अमर शब्द का विलोम है। अमर शब्द का विलोम है, पहला ऑप्शन है मृतक, दूसरा ऑप्शन है मृत्यु, तीसरा ऑप्शन है मरण, चौथा ऑप्शन है मृत्य। तो ये भी हमारे 2013 में पूछा गया है, प्री आरओ के प्री एग्जाम में। कब पूछा गया, 2013 में पूछा गया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अमर का विलोम हो जाएगा मृत्य। अमर का विलोम क्या हो जाएगा, मृत्य हो जाएगा। अगर हम मरण की बात करें तो मरण का जो हमारा विलोम शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा, जीवन हो जाएगा, जीवन हो जाएगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, मृत्यु शब्द दिया गया है तो मृत्यु का हमारा विलोम हो जाएगा जन्म, और मृतक का विलोम हो जाएगा, मृतक का अर्थ होता है मरा हुआ, तो मरा हुआ का विलोम क्या हो जाएगा, मरा हुआ मतलब जीवित। जैसे कोई मर गया है तो मरने का उल्टा जीवित हो जाएगा, तो मृतक का उल्टा हो जाएगा जीवित। ठीक है, मतलब विलोम शब्द। तो मृतक का विलोम क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। मृत्यु का विलोम क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। मरण का विलोम क्या हो जाएगा, मरण का विलोम जीवन हो जाएगा। और अमर का विलोम मृत्य हो जाएगा। चारों ऑप्शन हमने देख लिए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, मतलब कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट है आपको करने में और समझने में अच्छा लग रहा होगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67वां क्वेश्चन हमारा है कि उक्त शब्द का विलोम है। उक्त शब्द का विलोम पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अनुक्त, दूसरा ऑप्शन है उपयुक्त, चौथा ऑप्शन है अनुपयुक्त, और तीसरा ऑप्शन है अनुपयुक्त, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त। ठीक है, तो इसका ये कब पूछा गया है, ये भी 2013 प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अनुयुक्त हो जाएगा। ठीक है, हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, जैसे हमारा बी ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त, तो उपयुक्त का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा। अनुपयुक्त हो जाएगा जो कि इसका विलोम हो गया। ठीक है, अब उपयुक्त की बात करें तो उपयुक्त जो हमारा उपयुक्त जो शब्द दिया गया है, अगर इसके हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। उपर्युक्त का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो। इसलिए इसका जो हमारा विलोम होगा वो हो जाएगा अधोलिखित या निम्नलिखित। ठीक है, समझ में आई बात। उपर्युक्त का जो विलोम बनेगा, अब उपर्युक्त का अर्थ शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जो ऊपर लिखा हुआ हो, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका विलोम बन जाएगा निम्नलिखित या अधोलिखित। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। क्या पूछा गया है? अंतर्मुखी का विलोम पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं ये देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जगतमुखी। अंतर्मुखी का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति या बालक जो मतलब खुद में मगन रहे, मतलब स्वयं से ही क्या रहे, प्रसन्न रहे, स्वयं से ही बातें करे, मतलब जैसे ज़्यादा बाहरी लोगों से उसको मतलब ना हो, मतलब मिलनसार ना हो, ऐसा व्यक्ति हो या कोई बालक हो। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि आपके ही क्लास में या जब आप नाइन्थ या ग्रेजुएशन में रहे होंगे या नाइन्थ ट्वेल्थ में रहे होंगे तो आपने बहुत से ऐसे बच्चों के देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके तो बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कोई दोस्त नहीं होगा, वो अकेले ही गुमसुम रहते हैं, मतलब खुद में ही मगन रहते हैं। तो उन्हें जो अकेले अकेले रहते हैं ना, उनको हम क्या बोलेंगे? अंतर्मुखी बोलते हैं। और जो बच्चे मिलनसार होते हैं और मतलब उनके ज़्यादा मित्र या दोस्त होते हैं, उन्हें हम बहिर्मुखी कहते हैं। तो अंतर्मुखी का विलोम क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी हो जाएगा। ये तो हमने जान लिया। अब हमारा दिया गया है, बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। वाचाल और चतुर्मुखी। पहला ऑप्शन क्या है? जगतमुखी। दूसरा ऑप्शन है वाचाल। तीसरा ऑप्शन है चतुर्मुखी और चौथा ऑप्शन है बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी का हमारा विलोम क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी हो जाएगा। ठीक है, दोनों के अर्थ भी आपको हमने समझा दिए हैं कि इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है। वाचाल जो हमारा दिया गया, तो वाचाल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, उसको हम वाचाल बोलते हैं। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? मूक हो जाएगा। जो कि बहुत कम बोलता या बोलता ही ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? मूक बोलेंगे। अब ये कब पूछा गया है ये क्वेश्चन? तो 2013 प्री 2013 आर के मेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजा शब्द का विलोम लिखिए। क्या कहा गया है? कहा गया है हमसे कि राजा शब्द का विलोम बताइए या लिखिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गरीब, दूसरा ऑप्शन है दरिद्र, चौथा ऑप्शन है रंक और तीसरा ऑप्शन है रंक, चौथा ऑप्शन है भिखारी। ठीक है, तो इसका जो हमारा विलोम हो जाएगा, राजा का क्या हो जाएगा? रंक हो जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि राजा है, राजा का तो गरीब भी हो सकता है क्योंकि राजा बहुत धनी होता है, दरिद्र भी हो सकता है, लेकिन नहीं, हमें जिस प्रकार हमारा शब्द दिया रहेगा उसी प्रकार उसी शब्द में हमें क्या करना है? अपना विलोम भी ढूंढना है। तो राजा का विलोम क्या हो जाएगा? रंक हो जाएगा। धनी का क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। धनी नहीं, धनी बोल रही है, अमीर दिया गया हो तो अमीर का विलोम गरीब हो जाएगा। ठीक है, अमीर का विलोम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अमीर का? तो गरीब हो जाएगा। और दरिद्र दिया गया है तो दरिद्र का दानी हो जाएगा, जो बहुत दानी करता हो। दरिद्र की उसके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये कब पूछा गया? ये भी मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक, अगला देखते हैं 70वां क्वेश्चन। तो 70 क्वेश्चन हमारा जो 17वां क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है कि आकाश शब्द का विलोम है। क्या पूछा गया है? आकाश शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है धरती, दूसरा ऑप्शन है नागलोक, तीसरा ऑप्शन है पाताल, चौथा ऑप्शन है समुद्र। तो जो आकाश शब्द है इसका हमें क्या बताना है? विलोम बताना है। ठीक है, तो आकाश का तो धरती भी हो सकता था, क्यों नहीं है? तो आकाश का धरती इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हमारा तत्सम दिया गया, हमें बताना भी वही है। ठीक है, तो अगला अब नागलोक, नागलोक तो का तो कोई बात ही नहीं है, नागलोक कहाँ है? कहीं नहीं है। समुद्र, समुद्र का तो स्थल अगर होता तो हो सकता था स्थल का हो जाए समुद्र, है ना। तो यहाँ पर आकाश दिया गया, ये भी नहीं होगा। तो बाकी हमारा कौन सा ऑप्शन बच रहा है? तीसरा ऑप्शन बच रहा है। तो आकाश का विलोम पाताल होता है। ठीक है, और धरती का क्या हो जाएगा? तो धरती का हमारा क्या हो जाएगा? धरती का साथ अंबर होता है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, कब पूछा गया? तो मेंस 2013 आर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आकाश का विलोम अब यहाँ भी, अब देखिए अगर आपने यहाँ नहीं दो बार आ गया तो वैसे याद हो जाएगा आपको कि आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल होता है। आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल होता है। अब ये कब पूछा गया है? यूपीपीसीएस मेंस 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है कि आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल होता है। ठीक, आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल होता है। चले आगे बढ़े। चलिए, स्वर्ग का क्या हो जाएगा? नरक हो जाएगा। स्वर्ग का क्या हो जाएगा? नरक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सगुण का विलोम क्या हो जाएगा, सगुण का विलोम क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है अवगुण, दूसरा ऑप्शन है अगुण, तीसरा ऑप्शन है दुर्गुण, चौथा ऑप्शन है निर्गुण। तो जो सगुण हमारा शब्द दिया गया है इसका विलोम हो जाएगा निर्गुण, निर्गुण। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम लोग। तो गुण जो दिया गया है, गुण का विलोम क्या हो जाएगा, अवगुण हो जाएगा। और दुर्गुण का विलोम, दुर्गुण का विलोम सदगुण होता है। दुर्गुण का विलोम क्या हो जाएगा, सदगुण हो जाएगा। अवगुण का विलोम गुण हो जाएगा। अवगुण का विलोम क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कब पूछा गया है, तो ये आरओ मेंस 2013 में पूछा जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 73वां, क्या है, अपसगुन का विलोम है, अपसगुन का विलोम है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरओ मेंस 2013 में। ठीक है, तो अपशकुन का विलोम यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया असकुन, दूसरा ऑप्शन दिया गया शकुन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पुण्य, और चौथा ऑप्शन दिया गया है पावन। तो अपशकुन का जो हमारा विलोम शब्द होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शकुन हो जाएगा। अपशकुन का विलोम शकुन हो जाएगा। ठीक है, अपशकुन का विलोम क्या हो जाएगा, अपशकुन का विलोम शकुन हो जाएगा। पाप का पुण्य होता है तो पुण्य का विलोम पाप हो जाएगा। पाप का विलोम क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 74वां क्वेश्चन हमारा है कि आवेशित शब्द का विलोम है, आवेशित शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है अनावेशित, दूसरा ऑप्शन है अनावृष्टि, और तीसरा ऑप्शन है अनावृत, और चौथा ऑप्शन है अनाश्रित। तो जो आवेशित है इसका विलोम हो जाएगा अनावेशित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगर बात करें अनावृष्टि का, तो अनावृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, वृष्टि हो जाएगा। ठीक है, और अनाश्रित का विलोम क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। अब ये पूछा कब गया है, तो UPPSC-RI 2014 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 75वां, अर्जन शब्द का विलोम है। क्या पूछा गया है, अर्जन शब्द का विलोम है। ठीक है, और ये पूछा कब गया है, तो ये देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन है ये 2014 UPPSC में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है अर्जित, दूसरा ऑप्शन है हमारा व्ययन, तीसरा ऑप्शन है अमृत, और चौथा ऑप्शन है अनर्थ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, 75वां का अर्जन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्ययन हो जाएगा। अर्जन का व्ययन, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अर्जित की, तो अर्जित का विलोम हमारा क्या हो जाएगा, अनर्जित हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना ज्ञान अर्जित करना, मतलब कोई चीज़ प्राप्त करना। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा अर्जित करना। अनर्जित मतलब जो ना प्राप्त किया गया हो। ठीक है, तो अर्जित का अनर्जित हो जाएगा। अमृत का हमारा क्या हो जाएगा, तो अमृत का हमारा विलोम विष हो जाएगा। और अनर्थ का विलोम क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अनर्थ का विलोम अर्थ हो जाएगा, अर्जित का अनर्जित हो जाएगा, अमृत का विष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 76वां क्वेश्चन हमारा है कि कथित, कथित शब्द का विलोम है, कथित शब्द का विलोम है। कब पूछा गया है, तो ये UPPSC 2014 में पूछा जा चुका है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कथ्य, दूसरा ऑप्शन है अकथ्य, तीसरा ऑप्शन है अकथित, चौथा ऑप्शन है कथनीय। ठीक, चौथा ऑप्शन क्या है, कथनीय। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथि का विलोम कथित का विलोम क्या होता है, अकथित होता है। ठीक है, अकथित होता है। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें, तो कथ्य का विलोम क्या हो जाएगा, अकथ्य हो जाएगा, और कथनीय का विलोम अकथनीय हो जाएगा। ठीक है, कथ्य का क्या हो जाएगा, अकथ्य हो जाएगा। तो ये तो इसी का हो गया। अब बाकी बच रहा है ये, तो कथनीय का अकथनीय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ना समझ में आई हो, या ऐसा आपको लगा हो कि यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। हम उसे ज़रूर आप लोगों को बताएंगे कि हाँ यहाँ पर ऐसा क्यों है, कैसे आया। मतलब कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो भी बताएं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो भी कमेंट करके बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। चलिए 77वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 77वां क्वेश्चन हमारा है प्रछन्न शब्द का विलोम है।
क्या पूछा गया है? प्रछन्न शब्द का विलोम पूछा गया है। क्या पूछा गया? प्रछन्न शब्द का विलोम पूछा गया है। ठीक, अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो प्रछन्न का अर्थ होता है ढका या लपेटा हुआ। ठीक है, जिसे हम छिपा हुआ भी कह सकते हैं, गुप्त भी कह सकते हैं। तो प्रछन्न का अर्थ क्या होता है? ढका हुआ, छिपा हुआ या गुप्त। ठीक, इतने इसके अर्थ हो गए। तो अब हमें, अब कोई चीज़ ढका हुआ है या छिपा हुआ है तो वो तो हमारे लिए क्या है? अप्रत्यक्ष है भाई, हमको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, चलिए, हम तो पहले बता दिए आंसर आधा। चलिए कोई बात नहीं, हिंट तो दे ही दिए, अगर आगे होगा समझ में तो अच्छी बात है। तो कब पूछा गया है? यूपीपीएससी 2014 में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो हमें, जो चीज़ें हमें सामने से दिखाई दे रही हो उसे हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। प्रतिपन्न, तीसरा ऑप्शन है प्रतिबद्ध, चौथा ऑप्शन है गौड़। तो गौड़ का विलोम होता है प्रमुख। अच्छा, पहले जो क्वेश्चन दिया गया इसको हम देख लेते हैं। तो इसका जो हमारा विलोम होगा वो हो जाएगा प्रछन्न का विलोम प्रत्यक्ष होता है। प्रछन्न का विलोम क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? एक मिनट, गलत हो गया, ये नहीं होगा। प्रछन्न का विलोम प्रतिपन्न हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अप्रत्यक्ष दिया गया होता तब तो प्रत्यक्ष हो जाता, लेकिन यहाँ प्रछन्न दिया गया है तो प्रछन्न का हो जाएगा प्रतिपन्न हो जाएगा। अब प्रतिपन्न का क्या अर्थ होता है? तो प्रतिपन्न का अर्थ होता है अवगत या ज्ञात होना। ठीक है, सो कोई चीज़ की हमें जानकारी हो या हमें पहले से ही अवगत करा दिया गया हो। ठीक है, तो इसका प्रछन्न का विलोम प्रतिपन्न होता है। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होता है। गौड़ का विलोम प्रमुख होता है। अप्रतिबद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिबद्ध हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ़ करिएगा, हम थोड़ा गलत कर दिए थे पर सही बता दिया आप लोगों को तुरंत। चलिए, अगला हमारा 78 का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं पूछा गया है? ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ नहीं पूछा गया क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम अपने एग्जाम्स में यही गलती कर देते हैं, नहीं को हम ध्यान ही नहीं देते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो नहीं किसका पूछा गया? प्रभावी का विलोम नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अप्रभावी, दूसरा ऑप्शन है निष्प्रभावी, चौथा ऑप्शन है अप्रयुक्त और पांचवा पहला ऑप्शन है अप्रभावी, दूसरा ऑप्शन है निष्प्रभावी, तीसरा ऑप्शन है अप्रयुक्त और चौथा ऑप्शन है प्रभाव शून्य। कब पूछा गया है? तो 2014 में भी ये यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रभावी का इसमें विलोम बताना, अप्रभावी। ठीक, अगर हम इसकी बात करें अप्रभावी का, तो ये भी हमारा क्या है? प्रभावी का विलोम है। निष्प्रभावी भी है, अप्रयुक्त और प्रभाव शून्य। अब इन दोनों में से हम देखें तो प्रभाव शून्य भी हमारा प्रभावी का विलोम है, लेकिन जो ये अप्रयुक्त दिया गया है ये किसका विलोम है? प्रयुक्त का विलोम है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा? क्योंकि ये अप्रयुक्त दिया गया है जो कि अप्रभावी का विलोम नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पाश्चात्य शब्द का विलोम है। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या है? तो पहला ऑप्शन है हमारा परिष्कृत, दूसरा ऑप्शन है पारदर्शी, तीसरा ऑप्शन है पौरसत्व और चौथा ऑप्शन है पुलस्त। क्या है? पुलस्त। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? परिष्कृत, दूसरा पारदर्शी, तीसरा पौरसत्व और चौथा है पुलस्त। ठीक है, तो इसका जो हमारा विलोम शब्द बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विलोम क्या होगा? पौरसत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, पौरसत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है सलील, दूसरा ऑप्शन है दुश्लील, तीसरा ऑप्शन है विश्लील और चौथा ऑप्शन है कुश्लील। तो अश्लील का जो विलोम होगा वो सलील हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हमने 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
मुखर का विलोम है, मुखर शब्द का विलोम पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मोक्ष, दूसरा ऑप्शन है मूक, तीसरा ऑप्शन है मौन और चौथा ऑप्शन है मोम। तो इसमें ये पूछा कब गया है, तो यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया, जो दोबारा परीक्षा हुई थी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुखर का क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा। अब मूक किसका हो जाएगा, तो वाचाल का मूक हो जाएगा। तो हमने ये देख पाया अभी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मोक्ष की बात करें तो मोक्ष का जो होता है, मोक्ष मतलब होता है कि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेना। ठीक है, मोह माया से। तो इसका उल्टा हो जाएगा बंधन, मतलब मोह माया के जाल में फंसे रहना, बंधे रहना। तो मोक्ष का उल्टा हो जाएगा बंधन, मतलब मोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, बंधन हो जाएगा। मूक का हमने देख ही लिया कि मूक का वाचाल होता है। मोम का क्या हो जाएगा, मोम का मतलब तो बहुत ज़्यादा मुलायम कोमल होना, तो मुलायम का पत्थर हो जाएगा, कोमल का पत्थर हो जाएगा। तो मोम का जो विलोम शब्द बनेगा वो पत्थर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आई रहेगी। तो ये हमारा क्या है, स्टार वाला शब्द है। कितनी बार पूछा जा चुका है देखिए आप लोग। यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया, यूपीपीसीएस मेंस 1999 में, 2005 में पूछा गया है। लोअर सेक्शन में पूछा गया है कि उसमें पूछा गया है कब, मेंस में 2003 में पूछा गया है। ठीक, तो मूक का हमने कई बार देख चुके हैं पहले भी। तो मूक का होता है वाचाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, विपन्न का विलोम क्या होगा, तो विपन्न का विलोम हमारा हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, विपदा, दूसरा ऑप्शन है संपन्न, तीसरा ऑप्शन है उत्पन्न, चौथा ऑप्शन है विपद। कब पूछा गया, तो यूपीपीसीएस मेंस 2022 में पूछा जा चुका है। तो विपन्न का विलोम जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो विपन्न का विलोम क्या होगा, विपन्न का विलोम क्या हो जाएगा, विपन्न का संपन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, विपन्न का संपन्न हो जाएगा। अगर हम बात करें विपदा का, तो विपदा का विलोम क्या हो जाएगा, संपदा हो जाएगा। और विपद का क्या हो जाएगा, तो विपद का विलोम संपद हो जाएगा। विपद का विलोम क्या हो जाएगा, संपद हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्ता का विलोम है, महत्ता का विलोम शब्द है, पहला ऑप्शन है संपूर्णता, दूसरा ऑप्शन है लघुता, तीसरा ऑप्शन है दीर्घता, चौथा ऑप्शन है ममता। कब पूछा गया है, तो यूपीपीसीएस मेंस 2022 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, महत्ता का। तो महत्ता का जो विलोम होगा वो लघुता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसका, अगर लघुता ना आता, लघुता की जगह अगर क्षुद्रता भी दे दिया जाए, तो महत्ता का क्षुद्रता भी सही है और लघुता भी सही है। ठीक है, ममता का विलोम क्या हो जाएगा, ममता का द्वेष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए। स्तुत्य, स्तुत्य, तो स्तुति का विलोम क्या होना ये होगा, तो स्तुति जैसे कहते हैं नहीं, भगवान की हम स्तुति कर रहे थे, मतलब उनकी विनती या प्रार्थना जो भी होता है, हम उनके क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे उनके। तो सॉरी, मतलब भगवान जी के हम गुणगान ही तो गा रहे थे, तो उनका गुणगान गाना का उल्टा क्या हो जाएगा, निंदा करना या बुराई करना। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा है वंदन। तो वंदन का भी अर्थ होता है विनती या प्रार्थना। ठीक है, निंदा, निंद्य या वंद्य। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, स्तुति का विलोम निंदे हो जाएगा। ठीक है, अगर स्तुति दिया गया होता तब तो हमारा निंदा हो जाता, स्तुति दिया गया होता तो हमारा क्या होता, निंदा हो जाता। स्तुति का क्या हो जाता, निंदा हो जाता। निंदा किसका विलोम है, तो स्तुति का विलोम है, स्तुति। ठीक है, और निंद किसका विलोम है, तो स्तुति का विलोम निंद है। ठीक,
आई बात समझ में? अगर स्तुति दिया गया होता तब हमारा क्या हो जाता, निंदा हो जाता, लेकिन यहाँ स्तुत्य दिया गया है, तो जिस प्रकार हमारा वाक्य शब्द दिया गया रहेगा, हमें उसी शब्द में उसका विलोम भी बताना है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो स्तुत्य का विलोम निंदे हो जाएगा और स्तुति का विलोम निंदा हो जाएगा। कब पूछा गया है? तो यूपीपीसीएस मेंस 2022 में ये पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सद्भाव का विलोम है। क्या पूछा गया है? सद्भाव का विलोम है। पहला ऑप्शन है दुर्भाव, दूसरा ऑप्शन है स्वभाव, तीसरा ऑप्शन है निर्भाव और चौथा ऑप्शन है प्रतिभाव। तो जो सद्भाव है, सद्भाव का हमारा विलोम क्या होगा? दुर्भाव हो जाएगा। सद्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्भाव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा मतलब सही हो जाएगा। और यूपीपीसीएस 2022 मेंस में ये पूछा जा चुका है। विरल का विलोम क्या होगा? क्योंकि हमने जो जो सेकंड नंबर की हमारी वीडियो उसमें भी हमने इसको देखा था कि विरल का मतलब होता है कोई चीज़ जो जैसे वृक्ष लगे हुए हैं, अगर थोड़ी दूरी दूरी पर लगे हुए हैं तो ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा क्या है, विरल है। अगर वही वृक्ष खूब पास पास लगे हों, ऐसा हो कि सूर्य का प्रकाश नीचे ना पहुंच पा रहा हो, तो कहते हैं ना बहुत घना जंगल है भाई ये, तो वही होता है सघन। उसको विरल का उल्टा क्या होता है? सघन हो जाएगा। तो कहाँ पर दिया गया? सघन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विरल का विलोम क्या होता है? सघन होता है। ठीक है। सरल का क्या हो जाएगा? तो अगर हम सरल की बात करें तो सरल का विलोम कठिन हो जाएगा। ठीक है, सरल का विलोम क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। सबल का क्या हो जाएगा? तो सबल का निर्मल हो जाएगा। ये भी यूपीपीसीएस मेंस 2022 में पूछा जा चुका है। शीर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है नख, दूसरा ऑप्शन है सिख, तीसरा ऑप्शन है तल और चौथा ऑप्शन है उष्ण। तो शीर्ष का जो विलोम है, शीर्ष का मतलब होता है सबसे ऊंचा वाला भाग। ठीक है, कहते हैं ना कि हम अपने शीर्ष पर भगवान शिव के शीर्ष पर चंद्रमा विराजमान है। तो शीर्ष का मतलब है तो जो शंकर भगवान जी का सबसे ऊपरी भाग कौन सा? सिर ही तो उनका है, सिर ही तो है, मतलब जो सबसे ऊंचा हो। और तल मतलब सबसे नीचा, तो ऊंचा का सबसे मतलब विलोम नीचा होता है, तो शीर्ष का क्या हो जाएगा? तल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उष्ण का हम अगर उष्ण की बात करें तो उष्ण का विलोम आर्द्र हो जाएगा या शीत हो जाएगा। ठीक है। और नख का क्या हो जाएगा? नख और सिख क्या है? ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। नख का विलोम सिख होता है, सिख का विलोम नख हो जाएगा। तो ये तो हमें वैसे पता चल गया। ये भी मेंस 2022 पीसीएस में पूछा जा चुका है। ये देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है, तो इस पर स्टार लगा लें आप लोग। समष्टि का विलोमार्थी शब्द है, मतलब समष्टि का विलोम शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है व्यष्टि, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है विशिष्ट, दूसरा ऑप्शन है व्यष्टि, तीसरा ऑप्शन है अशिष्ट और चौथा ऑप्शन है अपुष्ट। कब कब पूछा गया है? तो आरओ प्री एग्जाम 2016 में, पीसीएस मेंस 2014, यूपीपीएससी डाइट लेक्चरर 2014 में पूछा जा चुका है, पीसीएस मेंस 2017 पुनर्परीक्षा जो हुई थी उसमें पूछा जा चुका है। तो 1 2 3 4 16 14 17 13 मतलब 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और बाकी कई एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इस पर स्टार लगा लें। तो समष्टि का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि होता है। अगर यहीं पर हम बात करें विशिष्ट की, ठीक है, तो विशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? विशिष्ट का विलोम हो जाएगा सामान्य या साधारण। सामान्य आए तो भी हमारा सही माना जाएगा और साधारण आए तो वो भी हमारा विशिष्ट का विलोम है। अब हम बात कर लेते हैं अशिष्ट की। तो अशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? शिष्ट हो जाएगा। अशिष्ट का विलोम शिष्ट हो जाएगा। अपुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? तो पुष्टि हो जाएगा। अपुष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? पुष्टि हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई? आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, 90 क्वेश्चन हो गए हमारे। ये 90 वाला क्वेश्चन है, मतलब 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और 50 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन अभी हमारे बाकी हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, यहाँ भी समष्टि का ही पूछा गया, तो हमने देख लिया समष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि होता है। ठीक, और विशिष्ट का क्या होता है? सामान्य होता है। अशिष्ट का क्या होता है? शिष्ट होता है। अपुष्ट का क्या होता है? पुष्ट होता है। ठीक, चलिए
अपराधी का विलोम है। पहला ऑप्शन है निरपराध, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, निरपराध। दूसरा ऑप्शन दिया गया है निरपराधी, तीसरा ऑप्शन दिया गया सज्जन और चौथा ऑप्शन दिया गया दुराचार। तो जो हमारा अपराधी शब्द है इसका विलोम हो जाएगा निरपराध। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अब निरपराधी क्यों नहीं है, तो ये हमारा गलत लिखा हुआ है। निरपराधी ने निरपराध लिखा जाता है, ये निरपराध शब्द स्वयं में ही क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो अगर जो हमारी वर्तनी शुद्धि आती है, वर्तनीय शुद्धि, उसमें भी ये चीज़ आ जाती है। जो वाक्य शुद्ध करना होता है तो निरपराध ही आ जाता है निरपराध के स्थान पर। तो जहाँ भी आपको निरपराध ही लिखा मिले, निरपराधी, तो आप उस ऑप्शन को तुरंत क्या करें, अशुद्ध घोषित कर दें, मतलब अशुद्ध कर लें, मतलब कट मार दें कि हाँ ये चीज़ क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, क्योंकि निरपराध क्या है, हमारा शुद्ध है। तो इसीलिए हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा। दुर्जन का क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। दुर्जन का विलोम क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। और दुराचार का विलोम क्या हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा। चारों ऑप्शन हमने देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये यूपीपीसीएस मेंस 2022 में पूछा जा चुका है। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है अवशेष का विलोम है। क्या पूछा गया है, अवशेष का विलोम है। पहला ऑप्शन है अवशेष का अवशेष इन्होंने दे दिया, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक, निःशेष, विकृत और व्यग्र। तो अवशेष जो हमारा शब्द दिया गया है इसका विलोम क्या होगा, तो अवशेष का हमारा विलोम हो जाएगा व्यग्र। ठीक है, अवशेष का विलोम क्या हो जाएगा, व्यग्र। नहीं, अवशेष का विलोम व्यग्र तो नहीं होगा, क्या होगा, निःशेष हो जाएगा। अवशेष का विलोम क्या हो जाएगा, निःशेष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो विकृत का विलोम क्या हो जाएगा, विकृत का विलोम अविकृत हो जाएगा। विकृत का विलोम क्या हो जाएगा, अविकृत हो जाएगा। व्यग्र का विलोम क्या हो जाएगा, तो व्यग्र का विलोम हो जाएगा अव्यग्र। व्यग्र का विलोम क्या हो जाएगा, अव्यग्र हो जाएगा। ठीक है, तो अवशेष का विलोम क्या हो जाएगा, निःशेष हो जाएगा। विकृत का क्या हो जाएगा, अविकृत हो जाएगा। और व्यग्र का अव्यग्र हो जाएगा। कब पूछा गया, तो यूपीपीसीएस मेंस 2022 में पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एकत्र। ये तो भाई पहले ही क्या हुआ, प्रश्न लीक हो गया, क्योंकि इसके आंसर पहले ही दिख गया हम लोगों को। चलिए, तो एकत्र का अर्थ क्या होता है, एकत्र का अर्थ होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। हमारा क्या कहलाता है, एकत्र कहलाता है, मतलब वो एकत्र होता है। अगर उसी चीज़ को हम क्या करें, बिखेर दें या फैला दें तो विकीर्ण कहलाता है। तो एकत्र का विलोम विकीर्ण हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो हमारे हैं हम उन्हें देख लेते हैं। तो विस्तीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, विस्तीर्ण और संकीर्ण ये तो एक दूसरे के ही क्या हो गए, विलोम हो गए। तो विस्तीर्ण का विलोम क्या होता है, संकीर्ण हो जाता है। ठीक है, और ये भी पीसीएस मेंस 2022 में पूछा जा चुका है। अनुक्रिया, अनुक्रिया का विलोम क्या होगा, पहला ऑप्शन है सक्रिय, दूसरा ऑप्शन है प्रतिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन है सुक्रिया। तो इसका जो हमारा अनुक्रिया है इसका विलोम हो जाएगा प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये 2021 पीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अधिष्ठित का विलोम क्या है। क्या पूछा गया है, अधिष्ठित का विलोम क्या है। पहला ऑप्शन है प्रतिष्ठित, दूसरा ऑप्शन है निशिष्ट और तीसरा ऑप्शन है अनधिष्ठित, चौथा ऑप्शन है निर्दिष्ट। निर्दिष्टित क्या है, निर्दिष्टित है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो अनधिष्ठित हो जाएगा। अधिष्ठित का विलोम क्या हो जाएगा, अनधिष्ठित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस क्या है, असंगत है। कब पूछा गया, तो यूपीपीसीएस मेंस 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वादी का विलोम क्या है, वादी का विलोम क्या है। पहला ऑप्शन है प्रतिवादी, दूसरा ऑप्शन है विवादी, चौथा ऑप्शन है आवादी, पांचवा पता है मुझे लगता है तीसरा जो है वो हमारे दिमाग में कहीं भाग गया है दिमाग से। मतलब जब भी तीसरे ऑप्शन की बात आती है हम वहाँ तीसरा ना बोलकर चौथा ऑप्शन बोल देते हैं।
तो माफ़ करिएगा अगर किसी को अटपटा लग रहा हो, ध्यान रखेंगे हम तीसरा ही बोलने की, क्योंकि ना चाहते हुए बार बार चौथा ही निकल जाता, तीसरा ऐसा लगता हम भूल ही गए हैं। चलिए वो दोबारा देख लेते हैं। प्रतिवादी, दूसरा ऑप्शन है विवादी, तीसरा ऑप्शन है आवादी और चौथा ऑप्शन है आदि। ये कब पूछा गया है? तो ये भी पीसीएस मेंस 2021 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वादी का, तो वादी का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिवादी हो जाएगा। वादी का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिवादी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चले आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वादी। वादी यहाँ भी आ गया, तो वादी का विलोम क्या हो जाएगा भाई? तो वादी का विलोम हो जाएगा प्रतिवादी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। अब ये आर मेंस 2014 में पूछा गया और 2097 में मेंस पीसीएस में पूछा गया। ठीक है, आगमन का विलोम क्या है? यहाँ पूछा गया है कि जो आगमन शब्द है इसका विलोम क्या होगा। तो आगमन का मतलब होता है जब कोई आए, तो उसको क्या बोलते हैं कि राम नहीं लक्ष्मण ने आगमन किया, मेरे घर आगमन किया, मतलब कोई आया घर पे तो उसको बोलेंगे आगमन। अगर कोई जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रस्थान। तो आगमन का विलोम क्या हो जाएगा? प्रस्थान हो जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस 2021 में ये पूछा जा चुका है। सज्जन का हमने पहले ही देख लिया था कि सज्जन का विलोम क्या होता है? दुर्जन होता है। तो सज्जन का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्जन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। पीसीएस मेंस 2021 में ये पूछा जा चुका है। 100वां क्वेश्चन हमारा है। 40 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक, सुपुत्र का विलोम क्या है? सुपुत्र का विलोम क्या है? पुत्र, पूत, कुपुत्र या विपुत्र। तो सुपुत्र का विलोम क्या हो जाता है? कुपुत्र है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पीसीएस में 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, और ये जो पूत और पुत्र है ये क्या है? एक दूसरे के तद्भव तत्सम। ये हो गया तद्भव, ये हो गया तत्सम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्मुख का विलोम क्या है? सम्मुख का विलोम क्या है? ठीक है, सम्मुख मतलब मुख के सामने। तो सम्मुख का पहला ऑप्शन है बहिर्मुख। तो बहिर्मुख तो हमने पहले देखा था कि बहिर्मुख इसका पर्यायवाची था, तो अंतर्मुख का पर्यायवाची था। विमुख, निर्मुख, अंतर्मुख। तो ये तो एक दूसरे के हो गए। अब बाकी बचा ये दोनों, इन दोनों में से हमें छांटना है कि हमारा कौन सा होगा। तो सम्मुख का विलोम हो जाएगा हमारा विमुख। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। चलिए, ये भी मेंस पीसीएस मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है सलज्ज का विलोम है। सलज्ज का विलोम है। ठीक है, तो सलज्ज जो हमारा शब्द दिया गया है इसका विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है निर्लज्ज, दूसरा ऑप्शन निर्जल, तीसरा ऑप्शन है संलग्न और चौथा ऑप्शन है अजल। तो जो सलज्ज है इसका विलोम हो जाएगा निर्लज्ज, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है? सही है। ठीक है, अब अगर हम बात करें निर्जल की, तो निर्जल हमारा क्या है? निर्जल का पर्यायवाची हो जाएगा सजल। निर्जल का विलोम क्या हो जाएगा? सजल हो जाएगा। ये भी मेंस पीसीएस मेंस 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सुसुप्ति का विलोम है। सुसुप्ति का विलोम क्या है? सुसुप्ति मतलब सोया हुआ, तो सुसुप्ति का विलोम जागृत हो जाएगा। जागृत हो जाएगा। शयन का क्या हो जाएगा? तो जागरण। शयन और जागरण तो एक दूसरे के ही क्या है? यहाँ शयन का विलोम जागरण हो जाएगा। सुसुप्ति का विलोम जागृत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पीसीएस मेंस 2020 में पूछा जा चुका है। कब पूछा गया है? तो पीसीएस मेंस 2000, एक सेकेंड, यहाँ देखिए हम गलत कर दिए, जागृति है ना, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये लिखा है तो इसको हम मार दें कि ये सही है, लेकिन हमारा ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। जागृति का हमारा सुसुप्ति का जागृति हो जाएगा। ठीक है, जागरण का क्या हो जाएगा? शयन हो जाएगा, तो इसका हो गया। ठीक, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पूर्व का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है उत्तर, दूसरा ऑप्शन है पश्चात, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण, चौथा ऑप्शन है आगामी। और ये भी पीसीएस मेंस 2020 में पूछा जा चुका है। तो पूर्व का विलोम क्या हो जाएगा? पश्चात हो जाएगा। पूर्व मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर का क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। ठीक। प्रसन्न का विलोम क्या होगा? प्रसन्न का विलोम पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन है खुश, ये तो इसका समानार्थी हो गया। अप्रसन्न, विषाद और दुख, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? अप्रसन्न हो जाएगा। दुख का क्या हो जाएगा? सुख हो जाएगा। दुख का विलोम सुख हो जाएगा। हर्ष का विषाद हो जाएगा। ठीक है, हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। और ये भी पीसीएस मेंस 2020 में पूछा जा चुका है। ये जो हमारा क्वेश्चन था क्या था? आगामी, इसका हमने नहीं बताया था ना। तो आगामी का विलोम क्या होता है? आगामी का विलोम प्रगामी होता है। आगामी का विलोम क्या हो जाएगा? प्रगामी हो जाएगा। पूर्व का पश्चात हो जाएगा, उत्तर का दक्षिण हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। परकीय, परकीय का विलोम क्या हो जाएगा? परकीय का विलोम आगे देखते हैं। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आ किया, दूसरा ऑप्शन है निज किया, तीसरा ऑप्शन है स्व किया, चौथा ऑप्शन है किया। तो परकीय का विलोम क्या हो जाएगा? पर मतलब दूसरे ने कुछ किया हो, पर स्व किया मतलब स्वयं ने किया, तो परकीय का क्या हो जाएगा? स्व किया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी पीसीएस मेंस 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 107 क्वेश्चन। 107वां क्वेश्चन है ज्ञानी का विलोम है। पहला ऑप्शन है अज्ञानी, दूसरा ऑप्शन है स्वाभिमानी, तीसरा ऑप्शन है सज्ञानी और चौथा ऑप्शन है अभिमानी। तो ज्ञानी का जो हमारा विलोम होगा वो हो जाएगा अज्ञानी। बाकी विलोम क्या है? असंगत है। ये भी पीसीएस मेंस 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक, अब हमारा है अगला क्वेश्चन 108वां क्वेश्चन। ठीक है, तो है कि दीर्घ का विलोम है। पहला ऑप्शन क्या है? लघु, दूसरा ऑप्शन है बड़ा, तीसरा ऑप्शन है सिख और चौथा ऑप्शन है वितीर्ण, विस्तीर्ण। तो संकीर्ण का हमारा क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण हो जाएगा। तो इसका यही हो गया। छोटा का हो जाएगा बड़ा। ठीक, छोटा का क्या हो जाएगा विलोम? बड़ा हो जाएगा। सिख का क्या हो जाएगा? नख हो जाएगा। तो बाकी क्या बचा? हमारा लघु बचा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पीसीएस मेंस 2003 में भी पूछा गया है और 2012 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक 9 एक 10, जो कि हमारे हो जाएंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, और कल भी हम करेंगे 50 क्वेश्चन। हमें लग रहा है अभी 2 क्लास और होगी हमारी विलोम शब्द की। ठीक है, जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के पीछे हम 4 विलोम शब्द याद कर ले रहे हैं। देखिए अब 4 ऑप्शन है तो चारों तो हम साथ में बताते हैं ना कि इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो कहने के लिए 50 क्वेश्चन है, लेकिन कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं हमारे? 200 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ठीक है, हरस्व का विलोम क्या हो जाएगा? तो हरस्व पहला ऑप्शन है दीर्घ, दूसरा ऑप्शन है विषाद, तीसरा ऑप्शन है, एक सेकेंड, पहला ऑप्शन है दीर्घ, दूसरा ऑप्शन है हास, तीसरा ऑप्शन है विषाद, चौथा ऑप्शन है अहित। तो अभी हमने देखा था कि हर्ष का विलोम क्या होता है? विषाद हो जाता है। तो बाकी बचा हमारा हर्ष। हर्ष का विलोम क्या होता है? हर्ष मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो हर्ष का विलोम हो जाएगा दीर्घ। विषाद का हमने क्या देखा था? हर्ष का हमने देखा था कि विषाद होता है। हर्ष का विलोम हमने क्या देखा था? विषाद होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2015 पीसीएस मेंस में पूछा गया है। ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन, जो कि यूपी पीसीएस मेंस 2020 में पूछा गया है। लघु का विलोम है गुरु और दीर्घ, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में जो हमारे चौपाई होती हैं या चौपाई छंद जो भी होता है, उसमें एक मात्रा आता है ना कि हाँ इसमें कितनी मात्राएं, तो उसमें लघु और गुरु करके मात्राएं दी गई होती है। तो जो गुरु मात्रा, जो गुरु जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी क्या होती है? बड़ी मात्रा को हम गुरु बोलते हैं। लघु किसको बोलते हैं? जो हमारी छोटी मात्राएं होती है। मतलब लघु पे हम वहाँ पर हम 2 मात्रा गिनते हैं और गुरु पर 2 मात्रा गिनते हैं और लघु पर 1 मात्रा गिनते हैं। तो गुरु का सिंबल ऐसे होता है, लघु का ऐसे होता है। तो लघु का दीर्घ भी होता है और गुरु भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट
रहेगा। ठीक है, आई बात समझे? आप मतलब ऑप्शन नंबर सी क्यों सही है, क्योंकि ये और भी दोनों सही हैं। ठीक, तो ये कब पूछा गया है? यूपीपीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है। तो आशा करती हूँ आज की हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आप लोग, और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर मन करे तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।